हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में आए हुए हैं। उनको हम एक एक करके क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी पॉइंट, निकोबार पॉइंट, अंडमान पॉइंट और पिगमालियन पॉइंट। इसका सही उत्तर होगा पिगमालियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच अनुमानित समय अंतर क्या है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच कितना समय का अंतर आता है? इसका सही उत्तर होगा 2 घंटे। 2 घंटे का अंतर आता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है। भारत की सीमा सबसे ज्यादा जिससे लगती है उस बांग्लादेश से ही लगती है। इसका सही उत्तर होगा 4096 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, महानदी का जल निकासी पैटर्न किस प्रकार का आधारित है? जो महानदी का जल निकासी का पैटर्न है, जो उसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, वो किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बतलाता है? इसका सही उत्तर होगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। नंबर 5 है, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। नंबर 6 क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का हिस्सा है? विश्व में जो टोटल वर्ल्ड है ना, उसमें भारत का हिस्सा कितना परसेंट है? 4.4, 3.4, 2.4, 1.4। इसका सही उत्तर होगा सी, 2.4। नंबर 7 क्वेश्चन, गंगा के मैदानों को उपजाऊ बनाने और वाले नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है? जो गंगा के जो मैदान है उसमें जो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो उपजाऊ होती है, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा खादर। एक होती है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जो होती है ना, जैसे तराई, उसके बाद भांवर, बांगर, फिर उसके बाद खादर। खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून कौन सी हिमालयी श्रेणी में स्थित है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक श्रेणी, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय। ट्रांस हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, शिवालिक हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानसून के निर्माण और कौन सा पठार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यांगसी पठार, तरिम पठार, तिब्बती पठार, चीन का पठार। इसका सही उत्तर होगा तिब्बत का पठार। इसे दुनिया की छतवी कहा जाता है, तिब्बती पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का क्षेत्रीय नाम क्या है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में अपने भारत की कंचनजंगा और केटू है। नेपाल में जो सागर माता और इसका मंगलूर, चोलोंगबो, सागर माता, खुम्बू। इसका सही उत्तर होगा सागर माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन नदी किस महासागर में जाती है? अमेजन जो नदी है किस महासागर में जाके गिरती है? भूमि की नलियों में, दक्षिणी महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर। इसका सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। नंबर 12 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है?
जो लक्षद्वीप है, द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अमीन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, न्यूमोर द्वीप, नारकोंडम द्वीप। इसका सही उत्तर होगा ए, अमीन द्वीप। ये न्यूमोर द्वीप ये भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये सबसे ज्यादा विवादित रहता है। नंबर 13 है, कौन सा अंतर गैप प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? गारो जांटिया गैप, गारो खासी गैप, गारो राजमहल गैप, गारो मिजो गैप। इसका सही उत्तर होगा गारो राजमहल गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कब हुई थी? ये हुई थी 3.6 अरब साल पहले, 4.6 अरब साल पहले, 5.6 अरब साल पहले, 2.6 अरब साल पहले। इसका सही उत्तर होगा 4.6 अरब साल पहले हुई थी इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बताई जाती है, जो कि बहुत सारी थ्योरियां आई, लेकिन हम बिग बैंग थ्योरी को ज्यादातर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची समतल के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी के घूमने का झुकाव क्या है? इसका पूछने का मतलब है जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। इसका सबको पता होगा, सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन से युग में जी रहे हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग, सेनोजोइक युग, पैलियोजोइक युग, नियोप्रोटेरोजोइक युग। इसका सही उत्तर होगा सेनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेम ने भारतीय जलवायु प्रणाली को कितने व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? 2, 3, 4 या 5? स्टैम्प ने भारतीय जलवायु को प्रणाली को कितने व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर होगा 2 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। नंबर क्वेश्चन 18, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये आधारित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फीयर में सिलिकेट अधिकतर किस रूप में मौजूद होता है? जो लिथोस्फीयर होती है उसमें सिलिकॉट अधिकतर किस रूप में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, क्वार्ट। ग्रेनाइट एक चट्टान है, इसलिए क्वार्ट के रूप में मौजूद होता है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राजील, वियतनाम। इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में पाई जाती है। प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, जियोलॉजी, प्लांटोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ए, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रोफाइल में किस क्षेत्र से धरण ह्यूमस होता है? मृदा प्रोफाइल में ह्यूमस सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सी, बी, ओ, ए। इसका सही उत्तर होगा ए, क्षितिज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मूल में कौन से प्रमुख खनिज हैं? खनिज, पृथ्वी के जो मूल संरचना उसमें कौन से ज्यादा प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? लोहा मैग्नीज, लोहा निकल, लोहा एल्यूमिनियम, लोहा सिलिका। इसका सही उत्तर होगा बी, लोहा और निकिल, आयरन और निकिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लुईस अगस्टिस, विलियम स्मिथ, जेम्स हटन, अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय जो बहाव है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बाद भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 45, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 37 और राष्ट्रीय राजमार्ग 18।
भारत राष्ट्रीय 44 के बाद पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 27। ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास पहुंचाते रहें। थैंक यू।